हजारों में से 10 आदमी भी यूज करे तो हमारा ये इंटरव्यू सफल होगा। सर हमको ये बताइए हैं वैद्य जी, और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आप देख रहे होंगे फिटकरी बहुत तरह का यूज होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है, हम जानने का प्रयास करें। सबसे पहले सर वेलकम। थैंक यू अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके माध्यम से लोगों के पास अगर कुछ संदेश हमारा जाता है और मैं बोलता हूं कि हजारों में से 10 आदमी भी यूज करे तो हमारा ये इंटरव्यू सफल होगा। ये 2 तरह के फिटकरी होते हैं जी, एक व्हाइट और एक रेड जी। बहुत लोग ऐसा होगा कि रेड फिटकरी को नहीं, जिसको हम फिटाकरी बोलते हैं, है ना, ये ज़्यादा यूज होता है। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो इसके लिए इसको औषधि गुण में ज़्यादा लिया जाता है। अच्छा। किसी के खून की कमी हो गया या रक्त संचार ज़्यादा हो रहा है या और कोई डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए हम अलग यूज करते हैं, ये अलग। तो इसको छोड़ देते हैं लाल फिटकरी को, हम व्हाइट फिटकरी की बात करते हैं जो आम आदमी को 10 रुपया 20 रुपया में मिलता है जी। ये इसमें इतनी ताकत है कि कम से कम 70 से 72 बीमारी ये दूर करता है, अकेला फिटकरी। 70 से 72 अकेला फिटकरी। अच्छा, क्योंकि ये पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आपके बॉडी के अंदर में 70 से 72 बीमारी को ये दूर कर सकता है। जैसे आपको अगर कहीं इंस्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर में इंस्फेक्शन हो गया, नुचनी खुजली कुछ समझो बाहर से कोई चीज़ का लग गया, आप इसको सरसों के तेल में इसको शोधा जाता है, शोधन विद्या। शोधन विद्या क्या मतलब, शोधने का कैसा है वो भी मैं बता देता हूं दर्शकों को, क्योंकि अगर शोधेंगे नहीं तो ये काम गलत टाइप से करेगा। शोधने का कैसा है, ये फिटकरी को लीजिए, इसको चूर के तवे में, लोहे के तवे में आग पे रख दीजिए। जब इसको तवे में रखेंगे तो ये पानी के जैसा पिघल जाएगा, ठीक। और पानी के जैसा जब पिघलेगा तो जितना वाष्प बनेगा तो ये बतासे के जैसा फूल जाएगा, पूरा एकदम कड़क हो जाएगा। जब ये बतासे के जैसा फूल जाएगा, सूख जाएगा, तो इसको निकाल के आप इसको कुटाई करके और उसको पाउडर बना के आप कपड़ा छन करके रख लीजिए कांच के बोतल में, ठीक है। तो जब कभी भी आपको इन्फेक्शन हो जाए बॉडी के अंदर में तो इसका 1 ग्राम हाथ में लेके या सरसों तेल में डालिए। जैसे 100 ग्राम सरसों तेल लिया तो इसमें 5 ग्राम ये आप मिला के मिक्स करके रखिए, आप उसको लगाइए, इसका जो भी इन्फेक्शन होगा आपका ये दूर कर देगा। तीसरी बात, दाग धब्बे, अगर मुहासे में कहीं दाग धब्बा है, पिंपल्स आ गया है, आप नारियल तेल में उसी भस्म को, जिसको मार्केट में आज आप स्फटिक भस्म के भी नाम से जानता है, मार्केट में खूब बिकता है। 100 रुपये में 10-10 ग्राम करके देगा, जो 10 रुपये की चीज है। तो आपको कोई बोले कि स्फटिक भस्म आप यूज करो तो उससे बेटर है कि आप ये घर में भी स्फटिक भस्म बना सकते हैं। 100 रुपये की जगह 10 रुपये में लोगों का काम होगा। तो जैसे दाग धब्बे हुआ, पिंपल्स हो गया, आप इसको नारियल तेल में मिक्स करके आप अपने फेस पे अगर रात को लगा के सोएंगे तो धीरे धीरे आपको कम होते जाएगा। बहुत ज्यादा हो गया है, आप थोड़ा गुनगुना पानी कीजिए 5 लीटर और उसमें 2-3 ग्राम ये भस्म आप डालिए और भस्म डालने के बाद में बाल को धोइए, धीरे धीरे रूसी आपका झड़ना चालू हो जाएगा। मतलब रूसी रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। आप मुंह का कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे मुंह में छाले पड़ना, कंठ में यहाँ छाला पड़ना, दांत में मसूड़ों में पारिया होना, या आपका दांत में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप इसके भस्म, जो मैं आपको भस्म बनाने के लिए बताया हूँ, वो भस्म आप 1 गिलास पानी लीजिए, 2 चुटकी उसमें डाल के आप रोज दिन कुल्ला कीजिए। आपका पायरिया हुआ, ब्लड आ रहा है या तो छाले पड़ गए मुंह में, ये सारे चीज आपके। किसी को गैस एसिडिटी की भी समस्या होती है, बहुत ज्यादा लोगों का है। आप इसको 1 चुटकी मतलब 1 ग्राम से भी कम आप पानी के साथ में इसको ले सकते हैं तो आपका गैस भी दूर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यूटीआई में लेडीजों को यूट्रस में प्रॉब्लम्स होता है या खूंजारी होती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, अगर वो 15 दिन तक 1-1 चुटकी सुबह शाम गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ लेगा तो उसका वो रक्तस्राव में भी इसको फायदा होंगे। अब देखिए दूसरी बात है कि फेफड़े में बलगम होना, खांसी होना। अभी खांसी का समस्या है, किसी को पुरानी खांसी है, वो ठीक ही नहीं हो रहा है, जिसको कुत्ता खांसी भी बोलते, कुकुर खांसी भी बोलते, तो आप इसको बड़े हैं तो 1 चुटकी और छोटे हैं तो आधा चुटकी, आधा चम्मच शहद के मिला के और इसका अगर चाटेंगे, चाट के खाएंगे सलावा के साथ, बाद में गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका वो कफ जो है निकालना चालू कर देगा। जिसको दस्त लग गया, दस्त पेचिस जिसको बोलते हैं, उसमें भी आप 1-1 चुटकी इसको देके आप इलाज। श्वेत प्रदर में भी काम आता है, लिकोरिया में भी ये काम आता है। लिकोरिया जिस महिलाओं को है या पीरियड का जो महिलाओं का प्रॉब्लम है, वो भी 1-1 चुटकी, बड़ा अगर है तो 1-1 चुटकी आप पानी में डाल के इसको पी सकते हैं। अब जैसे पेट में दर्द हो गया तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं उसी विधि से।
पानी में लेके पानी एक चुटकी मुंह में डालिए और पानी तुरंत पी लीजिए, या तो पानी में मिला के इसको पी लीजिए। सबसे अच्छा काम है कि पानी में मिला के इसको पी लेना है। दूसरा, बीपी बढ़ गया, एकदम हाई बीपी हो गया, तो वही जो भस्म है जिसको स्फटिक भस्म बोलते हैं, अगर उसको जीभ के नीचे एक चुटकी डाल देंगे और 2 से 3 मिनट रुकेंगे तो बीपी जो है वो आपको कम दिखेगा, बीपी कम दिखेगा आपको। तो इसमें अभी तक हमने 17 फायदे, अब आगे का भी सुनिए कि और क्या क्या इससे हम लाभ ले सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे कि आप बताए मतलब भस्म बनाने के लिए, तो वो भस्म और जो खरीद को ले जाएगा वो भस्म, दोनों भस्म एक ही रहता है एक ही या फिर यहाँ पे कोई दूसरा हो जाएगा, वहाँ पे दूसरा हो जाएगा? सेम चीज मिलेगा आपको। सेम रहता है। स्फटिक भस्म उसी को बोलते हैं। फिटकरी को आप शुद्ध कीजिए, शुद्ध करने का वही है, गर्म तवे में आप इसको पिघलाइए और पूरा बतासा जैसा जब हो जाएगा, सूख जाएगा, तो उसका पाउडर कपड़ छन करके आप कांच के बोतल में रख लीजिए और यूज कीजिए। जो नहीं भी बनाना चाहेगा वो खरीद भी सकता है। आप ये जो रेड फिटकरी है ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड भी शुद्धिकरण करता है। हार्ट में बहुत ज्यादा फायदा होता है। हार्ट का कोई मरीज है तो वो भी एक एक चुटकी आप ले सकते हैं, रोज का रोज, रोज का रोज। अच्छा। एंटी कैंसर भी है ये, कैंसर के पेशेंट भी इसको ले सकता है। कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ गया है उसको भी ये कम करता है। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल में भी कम करता है। अगर गुलाब जल 100 ग्राम ले लें और 2 चुटकी लाल फिटकरी, ये फिटकरी को मिला के, जैसे 100 ग्राम गुलाब जल ले लिया, 100 ग्राम, और इसका भस्म 2 चुटकी उस 100 ग्राम में आप डाल के रोज दिन अगर आंख में लेना चालू करेंगे तो आंख में जो जाले पड़ते या कैटरेक्ट वगैरह जो होता है उसमें आपको रोशनी कम है वो भी बढ़ जाएगा 2 बूंद आंख में लेने से। ये इतना अच्छा काम, मतलब नेत्र का ज्योति बढ़ाती है। ये फेफड़े संबंधित बीमारी है वो भी आपको चला जाएगा। जैसे बार बार बुखार आ रहा है, डेंगू हो, मलेरिया हो या और कोई बुखार जैसा आता है, तो उसमें भी ये बड़ा काम करता है। बाजार से गोदंती भस्म लाना है और गोदंती भस्म के साथ में गेरू मिट्टी, लाल मिट्टी उसको बोलते हैं, लाल मिट्टी को शोधन करना है। गोदंती भस्म डायरेक्ट रहेगा और लाल गोरू मिट्टी को तवे पे अगर डालोगे, जलाओगे तो थोड़ा कालापन आ जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। और उसमें ये स्फटिक भस्म, ये स्फटिक भस्म हम बोल रहे हैं, इसको तीनों को मिला के अगर आप 375 mg यानी 500 mg, आधा चुटकी से भी कम, अगर सुबह शाम दोपहर पानी के साथ देते हैं तो कैसा भी बुखार रहेगा आपका चला जाएगा। जो बुखार नहीं जा रहा है वो भी आपका चला जाएगा। माइग्रेन में भी काम करेगा आपको ये, जिसका आधा सर दर्द होता है, बार बार सर दर्द होता है, तो उसमें भी काम आपको ये करेगा। तो ऐसे करके 70-72 फायदे हैं इस फिटकरी के। बहुत अजूबा और अनोखा चीज है और हम चाहते हैं कि जितने लोग इस व्यूअर सुन रहे हैं जरूर इसको किसी न किसी बीमारी में आप प्रयोग करेंगे। आप देखिएगा आपको मजा आ जाएगा और डॉक्टरों के बहुत पैसे आपके बचेंगे ये 10 रुपए की चीज से। थैंक यू। अच्छा, ये सवाल हो रहा हमारा, जैसे कि वो भस्म कितने के आ जाते होंगे मिनिमम? देखिए 5 ग्राम या 10 ग्राम का भस्म 100 रुपए में मिलता है। 100 रुपये मिलता है, हाँ, जिसको बोलते हैं स्फटिक भस्म। और इसी को आप जला के अगर उस तरह बनाएंगे, हमारे पास बना हुआ है, दिखाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यही है, ये देखिए। ये कौन सा है सर? उजला वाला है कि लाल वाला? लाल वाला है। लाल वाला है। सब उजला या लाल जो भी होगा वो आपको व्हाइट ही ऐसा ही पाउडर बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ये देखिए ऐसा ही बनेगा, ये दिखाएगा थोड़ा, एकदम व्हाइट पाउडर बनेगा। थोड़ा सा हाथ पे डालिएगा, हल्का सा, मतलब चूना जैसा है। हाँ, चूना जैसा है। दिखाइए थोड़ा, ऐसा ही बनता है। बस एक चुटकी लेना है और पानी में घोल के इसको यूज करना है। हाँ, तो अलग अलग विधि है, अलग अलग तरीके हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी लोग होंगे 100 का 100 लोगों को ये 100% फायदा करेगा ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो कि इतना बीमारी बताए और इतना जबरदस्त इलाज बता दिए आप। तो फिटकरी 2 तरह का होता है, एक लाल बताए और एक व्हाइट बताए। ये दोनों का जो है यूज करने के लिए सर बता दिए हैं। यदि आप भी कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो आप आराम से उसको यूज कीजिए, या फिर नहीं बना पा रहे हैं भस्म को तो आराम से जो खरीद भी सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी मिल जाएगा सर, यहाँ पे भी मिल जाएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए मिलते रहिए। जय हिंद।